Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges in Multan campus. Today we are going to talk about on lecture number 5. बेटा आज हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है वो ये था कि मीडियन किसे कहते हैं। तो लास्ट जो हमारी टॉपिक की डिस्कशन हुई थी वो वेरिएबल्स के ऊपर हुई थी। वेरिएबल किसे कहते हैं? ऐसी खसूसियात जो फ़र्द से फ़र्द तब्दील होती हों उन्हें हम वेरिएबल का नाम देते हैं। ठीक है, ऐसी खसूसियात जिनके अंदर वेरिएशन आती हो, जिनमें तब्दीली रोनुमा होती हो, उनको हम वेरिएबल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइट की बात करते हैं तो ये भी वेरिएबल है, अगर हम वेट की बात करते हैं तो ये भी वेरिएबल है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर मेजर करने की तो ये भी क्या है, वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों के अंदर वेरिएशन अगर करती है इसलिए ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। आगे पढ़ा था हमने वेरिएबल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स न्यूमेरिकल फॉर्म में गिवन होता है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है। वो ऐसा वेरिएबल जो आपको क्वालिटी की फॉर्म में गिवन होता है, जिसमें नंबर अकर नहीं करते, जिसमें हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं होती, वो होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। इसी तरह से क्वांटिटेटिव वेरिएबल की भी फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक क्या थी हमने डिस्कस की थी, वो थी कंटिन्यूस वेरिएबल। जो दूसरी टाइप थी वो थी हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो तमाम पॉइंट्स को टच करता हो जाता है, जिसमें कोई गैप्स नहीं होता, कोई जंप्स नहीं होता, कोई फ्लैक्चुएशन नहीं होती, तो उसको हम कंटिन्यूस वेरिएबल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो टेम्परेचर हर एक पॉइंट को टच करता हो जाता है, इस कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल की जब बात करते हैं तो ये ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें कुछ गैप्स होते हैं, जंप्स होते हैं, इसमें भी वेरिएशन आती है, लेकिन जो इसमें वेरिएशन अकर करती है वो इस तरह अकर करती है कि जो रेंज की फॉर्म में वैल्यूज़ होती हैं उनको कैलकुलेट नहीं किया जाता बल्कि उनको स्किप कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा था कि क्वालिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल किसे कहते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल का ही दूसरा नाम कैटेगोरिकल वेरिएबल है। जैसा कि हमने कहा अली इज़ अ गुड स्टूडेंट, गुड क्या है, क्वालिटी है, और क्वालिटी को भी मेजर नहीं किया जाता। इसी तरह से हमने ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ किया कि वकास इज़ अ बैड स्टूडेंट, अब मैं कहूँ बैड स्टूडेंट है तो बैड भी क्या है, क्वालिटी है, कितना बैड है, न्यूमेरिकल फॉर्म में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा वेरिएबल भी आपका क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल कहलाता है। जो आज का हमारा टॉपिक था वो है मीडियन से मुतालिक था, जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, इसमें मार्क्स गिवन है 46 to 50, 41 to 45, 36 to 40, 31 to 35, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है आपको 5, 11, 22, 35, 26, 13, 10, 7। तो ये सोल्यूशन हमारे पास, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 10.5 लिखा, 15.5 लिखा, 15.5, 20.5, 20.5 एंड 25.5। तो ये सारी वैल्यूज़ इन्होंने अब इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है 11, 15, 16 और 20, 21, 25। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो फर्स्ट इंटरवल है वो 11 से स्टार्ट हो रहा है, 15 पे एंड हो रहा है, नेक्स्ट 16 से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे एंड हो रहा है। तो जब भी हमने मीडियन को कैलकुलेट करना होता है तो ये चीज़ हमारे माइंड में होती है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए क्लास बाउंड्री का होना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है क्लास बाउंड्री हम किसे कहते हैं और क्लास इंटरवल किसे कहते हैं। क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में ये फ़र्क होता है, तो हमने कहा ये होता है क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में फ़र्क। यहाँ पे देखें क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री को समझने के लिए मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉन किए हैं। सबसे फर्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जब फोकस करते हैं तो यहाँ 2 से 4 है, 5 to 7 है, नेक्स्ट हमारे पास 8 to 10 है। तो यहाँ पे देखें 2 to 4, 5 to 7, 8 to 10, सॉरी ये एक एग्जांपल हमारे पास ये है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 है। अब क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे क्लास इंटरवल में आपकी जो लास्ट वैल्यू जो अपर लिमिट्स है जहाँ एंड हो रही है, नेक्स्ट वैल्यू वहाँ से स्टार्ट होने की बजाय उसके नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 5 से स्टार्ट हो रही है। क्लास बाउंड्री में ये होता है कि यहाँ पे अगर 2 है तो लास्ट वैल्यू अपर जो लिमिट्स है वो 4 है, तो नेक्स्ट वैल्यू उसकी 4 to 6 है, 6 to 8 है। कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जिसमें अपर लिमिट सेम हो, देखिए यहाँ भी 4, 4 सेम है, यहाँ 6, 6 सेम है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, 8 और 10 बन जाएगा। ठीक है, जिसकी अपर लिमिट सेम हो तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी,
वो हमारे पास क्या होगी, क्लास बाउंड्री होगी। क्या होगी, क्लास बाउंड्री होगी। और जिनकी अपर और लोअर लिमिट्स जो होंगी वो सेम नहीं होंगी, जैसा कि यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो वो क्या होगी, क्लास इंटरवल होगी। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए हमने ओवरकम करना होता है, हमने कन्वर्ट करना होता है क्लास इंटरवल को क्लास बाउंड्री के अंदर। तो कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस होता है। यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू 11 to 15 इंटरवल है, नेक्स्ट 16 से 20 है, हालांकि चाहिए यह था कि यहाँ पे 15 होता। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये करते हैं, जैसा कि यहाँ पे 11 है और नेक्स्ट इंटरवल जो है वो 16 से 20 है, तो हमने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। मिसाल के तौर पर 11 to 15 है, यहाँ 16 से 20 है हमारे पास, तो मैंने कहा 16 और 15 का कितना डिफरेंस है, 16 और 15 का कितना डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस 1 का होता है। कितने का डिफरेंस है, 1 का। इन दोनों का डिफरेंस हमने निकालना है, वो है 1 का। अब उस 1 को डिवाइड कर देना है 2 के ऊपर। जब 2 पे हम डिवाइड कर देंगे तो 2 पे डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.5 आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 0.5। तो अब हमने क्या करना है, जैसे कि 11 लोअर लिमिट्स है फर्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट्स क्या है, 11 में से हम माइनस कर देंगे किसको, 0.5 को, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10.5। इसी तरह अपर लिमिट्स में हमने प्लस कर देना है 0.5 को, तो हमारे पास आ जाएगा 15.5। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि आपने इन दोनों का डिफरेंस देखना है, डिफरेंस को 1 पे डिवाइड करना है, 1 पे डिवाइड करने के बाद डिफरेंस 1 आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, फिर हमारे पास जो आंसर आएगा 0.5। आपने हर इंटरवल की लोअर और अपर लिमिट्स, 2 लिमिट्स हमारे पास होंगी, आपने लोअर लिमिट्स में से 0.5 को माइनस कर देना है और अपर लिमिट में आपने 0.5 को प्लस कर देना है। इसी तरह से इसमें भी आपने यही काम करना है। तो नेक्स्ट इंटरवल की जो लोअर लिमिट्स है वो 16 है, 16 में से अगर मैं माइनस कर दूं 0.5 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 15.5 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो है मेरे पास अपर लिमिट्स क्या है, इसकी 20 है, 20 में प्लस कर दूं 0.5 को, तो आंसर आ जाएगा 20.5। फिर अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो इसकी लोअर लिमिट्स कितनी है, 21 है और अपर लिमिट्स क्या है, 25। तो मैंने क्या करना होगा, 21 में से माइनस करना होगा 0.5 को, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 20.5 आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या होगा, अपर लिमिट्स क्या है, वो 25 है, 25 में प्लस करना होगा 0.5 को, तो मेरा पास रिजल्ट आएगा 25.5। नेक्स्ट देखें, यहाँ 26 to 30 है, तो इसके लोअर लिमिट्स क्या है, मेरे पास 26 है, इसमें से माइनस कर दो 0.5 को, तो रिजल्ट क्या आएगा, 25.5। और 30 में प्लस कर दो मैं 0.5 को, तो रिजल्ट क्या आएगा, 30.5 आएगा। नेक्स्ट क्या है, 31 है, 31 में माइनस कर दो मैं 0.5 को, तो क्या आ जाएगा, 30.5 आ जाएगा। और इसी तरह 35 में प्लस कर दो मैं 0.5 को, तो रिजल्ट आ जाएगा 35.5। इसी तरह से इसमें भी ऐसे करना है, 36 में से माइनस कर दो 0.5, 40 में प्लस करना है, लोअर में माइनस करना है 0.5 को, अपर में प्लस करके ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन थी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका ये होता है बेटा कि यहाँ पे देखें फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसे 7। अब 7 में आपने क्या करना है, प्लस कर देना है किसको, 10 को। 7 + 10 करेंगे तो ये रिजल्ट जो हमारे पास बनेगा, रिजल्ट क्या बनेगा, वो 17 बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर 17 में आपने प्लस कर देना है किसको, 13 को, जो रिजल्ट बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, 30 बनेगा। फिर इस तरह 30 में प्लस कर देने आपने किसको, 26 को, जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 56 बनेगा। फिर 56 में प्लस कर देना 35 को, रिजल्ट बनेगा 91, 91 में प्लस कर देना 22 को, रिजल्ट बनेगा 113, 113 में प्लस कर देना 11 को, रिजल्ट बनेगा 124, 124 में प्लस कर देना 5 को, तो रिजल्ट बनेगा 129। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है मीडियन का फार्मूला है, तो इसकी साइज को सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है। तो साइज का फार्मूला क्या होता है, n/2 होता है। तो जब भी आप मीडियन को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे n/2। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें n क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है। यहाँ पे देखें फ्रीक्वेंसी का सम, इस टोटल फ्रीक्वेंसी को सम किया, जमा करें तो हमारे पास क्या आता है, 129 होता है। और फ्रीक्वेंसी को सम को ही हम क्या कहते हैं, कैपिटल N बोलते हैं। ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम टोटल कर दें तो ये किसके इक्वल होता है, कैपिटल N के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, इस कैपिटल N की जगह आ जाएगा हमारे पास 129 और डिवाइड में क्या करेंगे हम, 2 करेंगे, तो रिजल्ट बन जाएगा 64.5। क्या रिजल्ट आएगा, 64.5। तो अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि 64.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
अब हमने ये चेक करना है कि 64.5 हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे अकर कर रहा है। जब हम फर्स्ट वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी रेंज 1 to 7 है, इसमें भी हमारी वैल्यू अकर नहीं कर रही। सेकंड हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो 17 है, तो इसमें भी हमारी वैल्यू अकर नहीं कर रही। थर्ड में अकर नहीं कर रही। तो जब हम फोर्थ की बात करते हैं तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फोर्थ कॉलम के अंदर फॉल कर रही है। अब जिस कॉलम के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी अकर करेगी, वो जो वैल्यू n/2 की है वो अकर करेगी, उसको, उस बॉक्स को, उस कॉलम को हमने क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद वही वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लोअर लिमिट्स होगी। ये लोअर लिमिट्स एल की वैल्यू 35 में से माइनस कर दें 30.5 को, तो रिजल्ट बनेगा 5। ये होगा इंटरवल साइज, जिसको हम h बोलते हैं। इसी तरह इसकी जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी इसकी 35 है, तो f की जगह पुट कर देंगे हम 35। अब हमें चाहिए c, जिसको हमने अंडरलाइन किया है। इसको हम मॉडल क्लास भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मॉडल क्लास होता है। इसकी अपर वैल्यू जो होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो अपर वैल्यू होगी, उसको हम c का नाम देते हैं। तो मीडियन को जो बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है, मीडियन इक्वल टू होता है l प्लस h/f n/2 माइनस c होता है। तो आपने l की जगह लोअर लिमिट्स पुट करनी है। h जो होता है वो इंटरवल साइज होता है, जो कि 5 है। आपने h की जगह वो वैल्यू पुट करनी है। फ्रीक्वेंसी की जगह आपने 35 पुट करना है। n/2 की जगह आपने 129/2 पुट करना है, और c की जगह आपने 56 पुट करना है। इन वैल्यूज को पुट करके आपने सॉल्व करने के बाद इसका रिजल्ट निकालना। जो रिजल्ट निकलेगा इसका 31.7 निकलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल की है। तो इसमें क्या है, आपको क्लास इंटरवल गिवन है, आपको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20। यहाँ पे देखें जो वैल्यू जहाँ पे एंड हो रही है, नेक्स्ट वैल्यू वहीं से स्टार्ट हो रही है, इट्स मीन दैट ये हमारे पास क्लास बाउंड्री गिवन है। तो इसमें हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मेंशन क्लास इंटरवल है, लेकिन ये एक्चुअल में क्लास बाउंड्री है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वैसे की वैसी रहेगी। इस प्रोसेस को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। ये क्लास इंटरवल की फॉर्म में हमने लिख दिया। ये फ्रीक्वेंसी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हल करने का तरीका हमें पता है। 12 वैसे का वैसे, 12 में प्लस 15 करेंगे 27, 27 में प्लस 25 करेंगे 52, 52 में प्लस 40 करेंगे 92। इसी तरह से ये लास्ट रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास साइज ऑफ एटम्स क्या आएगा, n/2। तो हमने कहा 156, हमने देखना है 156 कहाँ अकर कर रहा है। उसी तरह से सेम प्रोसेस है। इसी आपने क्या करना है, l की वैल्यू पुट करनी है, h की वैल्यू पुट करनी है, f की, n/2 की और c को, इसको कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है मेरिट्स ऑफ मीडियन। तो यहाँ पे है पार्टीशन वैल्यू, quartile, the value that divide the series into more than 2 parts is called partition value। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई डाटा हमारे पास गिवन है, उस डाटा को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम पार्टीशन का नाम देते हैं। If a statistical series is divided into 4 equal parts, अगर स्टैटिकल सीरीज की बात करते हैं और हम अपने डाटा को डिवाइड करते हैं 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो उसको हम नाम देते हैं क्वार्टाइल का। उसको किसका नाम देते हैं, क्वार्टाइल का। जब हम अपने डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो पार्टीशन भी कहलाते हैं, वो मीडियन भी कहलाते हैं। और जब अपने डाटा को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्वार्टाइल कहलाता है। इसी तरह से अगर हम अपने डाटा को 10 बराबर हिस्सों में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हमारा डिसाइल कहलाता है। और इसी तरह हम अपने डाटा को जब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो परसेंटाइज कहलाता है। इफ अ स्टैटिकल सीरीज इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, अगर स्टैटिकल सीरीज को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द एंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टाइल। जो एंड वैल्यू होती है उसका हम क्वार्टाइल का नाम देते हैं। इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, उसके फार्मूलाइज हमारे पास गिवन है। फार्मूला में Q1 का फार्मूला है, n+1/4 आएगा। Q3 का जब फार्मूला आएगा तो इसी फार्मूले के साथ अब मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। n+1/4 सेम एज इट इज आएगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला बन जाएगा। क्लास इंटरवल Q1, ये साइज का फार्मूला n/4 है। जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज होगी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होगी तो इस तरह से 3n/4 होगा, इस तरह से 1 + n/4 - c होगा, इस तरह 1 + 3n/4 - c होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या, मोड। मोड किसे कहते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। ठीक है ना, ऐसी वैल्यू जो हमारे डाटा में बहुत दफ़ा रेपिटेशन में आ रही। मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ पे डाटा ड्रा करने लगा हूँ। मेरे पास वैल्यूज़ है 5, और नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है 6, और नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है 7, और नेक्स्ट वैल्यू है 8। मैं आपको कहता हूँ इस डाटा में से आपने मोड ड्रा करना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि ऐसी वैल्यू जो हमारे डाटा में रेपिटेशन में आ रही हो, जो ज़्यादा दफ़ा आ रही हो, तो उसका मोड कहते हैं। इसमें कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो ज़्यादा दफ़ा आ रही हो, तो ये इसमें मोड कुछ भी नहीं होगा, हमारा मोड 0 होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 5
पुट कर दूं तो यहाँ पे ज़्यादा दफ़ा आने वाली वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, तो हमारा मोड भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है ना। मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन दी डाटा इज़ कॉल्ड मोड। हमारे डाटा के अंदर ज़्यादा दफ़ा रिपीट होने वैल्यू को हम मोड का नाम देते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें मोड एक से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोड इज़ अनदर इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी की एक और टाइप होती है और स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, हमने मीडियन पढ़ा, हमने मोड पढ़ा। इन सब का बेसिकली जो पर्पज़ था वो सेंट्रल टेंडेंसी को, ये सेंट्रल वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। इट इज़ वैल्यू ऑफ विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। वही बात आ गई, ऐसी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा अक्कर कर रही है उस सीरीज के अंदर, उसका मोड का नाम देते हैं। दैट इज मॉडल वैल्यू हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ मोड, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज का फार्मूला है, बाय इंस्पेक्शन है, बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।